कीजिए। क्लियर है? आवाज़ वगैरह सब ठीक है? एक्चुअली थोड़ा सा उधर आवाज़ माइक का आ रहा होगा, हाफ आ रहा है ना, पूरा बोर्ड उड़ा रहा है, सारा आ रहा है। यहाँ देखिएगा कॉर्नर में यहाँ से आ रहा है, यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ का आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है अपने यहाँ। ओह अब नहीं, अच्छा यहाँ से आ रहा है, यहाँ ब्राइटनेस का ब्राइटनेस अपने आप हाँ ठीक है, बाद में हम एडिट कर ले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। उतना टेंशन नहीं लीजिए, मेन आप अपने लिए ध्यान दीजिए। यूट्यूब पे तो मेन इसको बैकअप के लिए रखते हैं कि कोनो देख लिया चल गया एग्जाम। देखिए बउआ, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बउआ, ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और आज ही के आज इसको हम लोग खत्म करेंगे। यानी एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी आज हम लोग को कंप्लीट करना है। यानी जूनियर क्लासेस से आई थिंक कि प्रोबेबिलिटी का जो जिक्र था, जो इंट्रोडक्शन था, वो क्लास 7 में, सॉरी क्लास 8 से आपने सुना था। क्लास 8 में भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर था एंड क्लास 9 में आप देख ही रहे हैं, और 10th में भी है और सीनियर क्लासेस में भी है। तो प्रोबेबिलिटी जो है बउआ, हम लोग जूनियर क्लासेस से लेकर एंड अप टू 10th क्लास तक, यानी 8, 9, 10 है ना, इस वीडियो में हम 8, 9, 10 यानी पूरी क्लासेस को कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एकदम लास्ट तक आपको समझना है और देखना है, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप उस बीच में भी क्लैरिफाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि प्रोबेबिलिटी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में हम आपको पहले इंटरेस्ट जगा दें। ये वो चैप्टर है बउआ जिसमें एक ऑथर थे, यानी एक राइटर थे जिनको आप कह सकते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी इसी चैप्टर पर बेस्ड, जिसका नाम था गेम ऑफ चांस, है ना। गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस का मतलब समझते हैं, जैसे हम लोग जो गैम्बलिंग का नाम सुने होंगे आप, है ना, जुएबाजी, जैसे कि आपके बड़े बड़े कसिनो में होता है। कसिनो में आपने फिल्मों में देखा होगा, उसमें ऐसे एक रोटेटर होता है, उसको रोटेट किया जाता है, एक बॉल होता है, वो जंप करते हुए किसी नंबर पे चला जाता है, और उसमें एक क्वाइन रहता है, एक इमेजिनरी क्वाइंस होते हैं, है ना। तो आप देखे होंगे फिल्मों में, कई बार आपने देखा होगा कि बड़ा बड़ा कसिनो में लोग जाता है और वो रोटेटर खेलता है, या फिर उसमें जो बहुत सारा मतलब पैसा का अंबार एक्सचेंज होता है, जैसे कि गोवा वगैरह में, चाहे आपके नेपाल में भी कई सारे जगह पर है जहाँ पे लोग कसिनो ऐसे एंजॉय के लिए भी खेलते हैं और प्रोफेशनली भी खेलते हैं। प्रोफेशनली मतलब जो जिनको एकदम लगता है कि नहीं हम बहुत ही ज्यादा गैम्बलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है ना। तो गैम्बलिंग की दुनिया का मतलब, अगर इस चैप्टर को अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीके से समझा, या बहुत अच्छे तरीके से इसको आप अगर क्या बोलते हैं उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो रियली में ये एक गैम्बलिंग का आपको बहुत बड़ा आइडिया खोलता है, एक बहुत बड़ा रहस्य खोल देता है ना, एक मिस्ट्री रिवील्ड कर देता है कि आखिर जो हम ताश खेलते हैं, कार्ड का नाम आपने सुना होगा, तो कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं ना। उस 52 कार्ड्स में आपका इक्का जो 4 जो है, वो चारों का चारों आपके पास आने की संभावना क्या है, या चारों का चारों राजा के आने की संभावना क्या है, या एक्का, बीबी, बादशाह, गुलाम, इन चारों कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या है। तो इस संभावनाओं पर हम डिपेंड है। संभावनाएं मतलब यानी अगर हमको लगता है कि नहीं, लगता है, याद रखिएगा, कहीं भी एग्जैक्ट नहीं आप हो सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब माइट बी और मे नॉट बी, समझ में आ रही बात। तो मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हमारा जितना भी कार्ड का जो बेस्ट कार्ड है वो मेरे पास है, तो आप जैसे एक बड़ा अच्छा हम आपको एक सीन बताते हैं। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि जब 2 आदमी होते हैं, एक विलन होता है और एक एक्टर होता है, तो देखिएगा 52 कार्ड को ऐसे मेस करता है, पीसता है, और 4 कार्ड उसको देता है, 4 कार्ड अपने लेता है, नहीं। और
एक होता है जब वहां पर जो विलन है वो कहता है कि नहीं अपना जो है वो भी बिना कार्ड देखे हुआ है और एक्टर भी अपना कार्ड नहीं देखा है, तो उसने क्या किया 1 लाख का शर्त लगा दिया, 1 लाख का कंडीशन लगा दिया। तो आपका जो हीरो होता है वो भी 1 लाख लगा दिया, है ना। विलन ने फिर 2 लाख का चांस लगाया, फिर एक्टर ने भी 2 लाख का चांस लगाया। अब देखता है कि विलन डगमगा गया, नहीं विलन डगमगा गया, तो एक्टर विलन कहता है सो का मतलब होता है यानी अब आप कार्ड देख सकते हैं। तो अगर उस विलन ने कार्ड अपना देख लिया, ठीक है, लेकिन एक्टर कहता है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब यानी आप देखना है देख लो, मैं नहीं देखूंगा। तो इसका मतलब है जो देख लिया है अब जितना वो देगा, है ना, मतलब सॉरी जो नहीं देखा है वो जितना देगा, देखा हुआ कार्ड वाला दुगुना देगा उसका। यानी अब अगर एक्टर लगाता है 1 लाख तो अब आपको देना पड़ेगा 2 लाख। मेरी बात सुन आ रही है? तो क्योंकि आपने अपना तो कार्ड देख लिया ना जी, अब बेस्ट है तो आप अपना लगाएंगे, नहीं तो बीच में कहेंगे कि नहीं हम नहीं खेलना चाहते, उठ जाएंगे। तो इसमें तो अपना कार्ड देख लिया है, तो देखिएगा लास्ट में क्या होता है कि वो तो पूरा ऐसा समेटने लगता है टेबलवा पे, दिखाता है कार्ड वाला, देखिए इक्का बादशाह बीवी वगैरह वगैरह चारों कार्ड दिखाया, और उसके बाद ऐसे समेटने लगता है, उसको लगता है कि नहीं उसके पास तो कोई कार्ड ऐसा हो ही नहीं सकता है, समेटने लगता है, तब तक कहता है स्टॉप वेट। उसके बाद जब वो एक एक कार्ड पलटना शुरू करता है, एक का थर्ड कार्ड बनाता है, चौथा पर अब एकदम सिचुएशन बहुत ही मामला क्रिएट होने वाला था। जब भी वो चौथा कार्ड को ऐसे पलटता है, नाउ अगेन द एक का, चारों के चारों एक का, तो उसके बाद पूरा सन्नाटा छा जाता है कि हाँ इट इज पॉसिबल, मारपीट होती है वगैरह। तो कहने का मतलब है कि रिस्क लाइफ में, है ना, कहते हैं नो रिस्क नो गेन। अगर आप लाइफ में रिस्क लेना नहीं सीखते हैं, रिस्क लेने की ताकत नहीं रखते, तो आप कभी भी बहुत बड़ा गेन नहीं हासिल कर सकते हैं। तो रिस्क लेंगे तभी गेन होगा। तो आज हम लोग यही वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट इज मे बी। इसके लिए स्लोगन एक ही होता है। स्लोगन क्या होता है, कोटेशन क्या होता है, मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर बच्चों, मे बी और मे नॉट बी। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, मैं लिखना नहीं, एकदम यहाँ पर अभी कॉन्सेंट्रेट करिए, है ना। मे बी एंड मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर को जानने से पहले बच्चों कुछ टर्म आपको जान लेना चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी का जो टर्म होता है, जिसमें सबसे पहला टर्म होता है बउआ, सबसे पहला जो टर्म होता है उसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इवेंट का मतलब क्या होता है, यानी डिजायर। इवेंट का मतलब क्या होता है, डिजायर। आपको इच्छा क्या है, आप चाहते क्या हैं, उसी को हम लोग इवेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि कार्ड का बीबी बादशाह गुलाम मेरे पास आए, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इवेंट हो गया। नहीं, तो इवेंट का मतलब होता है डिजायर, आपकी इच्छा। जैसे आप लोग लूडो खेलते होंगे बउआ, तो लूडो में बहुत बार आपको 6 जो होता है 6, उसकी इच्छा लोगों को नहीं होती। क्यों? क्योंकि 6 से एक जो गोटी होता है वो बाहर निकलता है, नहीं, तो 6 से हमारी इच्छा होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे 2 बार पटकते हैं, कभी उंगली लगा लेते हैं, लास्ट ले धीरे ही से पटक देते हैं। जिस सिचुएशन से एक बार 6 आ जाए, वह सिचुएशन हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन क्या हर बार आ जाता है, नहीं आता। तो ये रिस्क है। तो कहने का मतलब इवेंट का मतलब, एक लाइन में कोई पूछे व्हाट इज द इवेंट, तो आप सीधे बोलेंगे बुआ इवेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज डिजायर। आप जिसका निकालना है, जैसे मान लीजिए एक कॉइन को आपने टॉस किया, तो आप कॉइन में क्या चाहते हैं, आपने बोला कि नहीं हमको हेड चाहिए, तो इसका मतलब आपके लिए तो इवेंट हेड ना हुआ जी। तो अब आपसे कोई पूछेगा हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। क्योंकि आप जिसकी इच्छा रख रहे हैं उसी को ना आप निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो जिसकी इच्छा है आपको कि वो आए, तो उसी को आप क्या बोलेंगे बच्चों, इवेंट बोलेंगे। याद रखिए, इवेंट मतलब डिजायर। और इस इवेंट को पाने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, है ना, इस इवेंट को पाने के लिए जो कोशिश करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसी को बोलते हैं बउआ रैंडम
एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोशिश है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल ट्रायल। ट्रायल मतलब कोशिश करना। यानी आपने सपोज कीजिए कि सिक्का को 16 बार उछाला, 16 बार। द 16 times you have tossed a coin, the 16 times you have tossed a coin। क्लियर है? 16 times you have tossed a coin। क्लियर है? तो इवेंट को हम लोग बोलते हैं डिजायर एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं टोटल ट्रायल। तो आपने 16 टाइम्स कॉइन को, है ना, कॉइन को टॉस किया, तो 16 बार अगर आप उछाले हैं बउआ, तो आपका हेड कितना बार आया है? मान के चलिए कि आपका हेड 7 बार आया, 7 बार। तो इसका मतलब क्या होगा कि इवेंट कौन है? आपका हेड। एंड आपने टोटल ट्रायल क्या किया था? रैंडम एक्सपेरिमेंट कितना किया था? 16 टाइम्स आपने हेड को, यानी 7 बार आया, लेकिन 16 बार कोशिश किया ना होगा, तब ना 7 बार आपका हेड आया जी। तो जितनी बार कोशिश किए हैं वो कहलाता है टोटल ट्रायल, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट, और जो है उसको एक है। एंड नाउ थर्ड वन इज बउआ, अब थर्ड वन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये इवेंट हो गया, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इस दोनों के ही नियम से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता है। यानी जिस इवेंट को आप निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है, एक के वो फॉर्मूला है जिससे पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। एंड दैट इज द नंबर ऑफ इवेंट हैपेंड, नंबर ऑफ इवेंट हैपेंड, नंबर ऑफ इवेंट हैपेंड एंड बाय टोटल ट्रायल। टोटल ट्रायल, एकदम ध्यान समझिएगा, यही है आपका सबसे रियल फॉर्मूला। इसी पर पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि क्लास 8 में, है ना, 8 में इसी फॉर्मूला से पूरा बन जाना था। थोड़ा सा कंटेंट 9th में बढ़ गया, अब बहुत ज्यादा कंटेंट 10th में बढ़ गया। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वाइन टॉस्ड, एक क्वाइन टॉस्ड, एक क्वाइन को उछाला गया कितना बार? एक क्वाइन टॉस्ड 16 टाइम्स, 16 बार हमने क्वाइन को उछाला था बउआ, ठीक है। एंड वी गेट हेड एंड टेल 7 and 9 times respectively। Okay, and now you have to answer क्वेश्चन आपसे कह रहा है that the probability of head is, then the probability of head is, आपका हेड कितने बार आया हुआ? 7। इस फॉर्मूला पर रखिए, नंबर ऑफ इवेंट हैपेंड क्या था? हेड है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट कौन है हमारा? अब हेड। तो यानी हेड कितने बार आया है? 7। एंड टोटल आपने कोशिश कितनी बार की है? 16। एंड अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालने के लिए बोल रहा है, तो अब आपका इवेंट कौन है? टेल। एंड टोटल आपका जो टेल आया वो कितने बार आया हुआ? 9। तो 9/16। तो आई थिंक दिस वन इज द formula by which you can calculate the probability of any event। क्लियर है? बट अब इसमें थोड़ा सा कुछ बातें अब हम बदलना चाहते हैं। किसी फॉर्मूला से आपका 9 to 9 सब बनेगा, लेकिन कुछ नई कंटेंट और आ रही है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब जो आ रहा है वो एकदम ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से प्लीज। एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है बउआ, है ना, बातें आ रही है। कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का या किसी के प्रोबेबिलिटी का कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, आ सकता है। तो वो एक चीज यहां ध्यान से देखिएगा, है, हमेशा याद रखिएगा पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, या बराबर भी चलेगा, छोटा नहीं चलेगा। 0 से छोटा कभी नहीं चलेगा। एंड हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी इस कंडीशन से आप क्या क्या समझे बउआ? इस कंडीशन से कंक्लूजन निकालिए तो थोड़ा, इस कंडीशन से थोड़ा कंक्लूजन निकालिए तो बउआ। पहला कंक्लूजन आपने क्या निकाला बउआ?
इस पहला कंक्लूजन आपने निकाला कि दुनिया में कभी भी किसी भी सवाल का प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं जाएगा। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नेवर इन नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नेवर इन नेगेटिव। कारण क्या है? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से बड़ा ही होना चाहिए। नेगेटिव हुआ तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का कि इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर फ्रॉम 0। ये 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। लेकिन एक तो ये कंक्लूजन निकाला एंड दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला होगा कि अगर कभी गलती से किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आ गया तो कभी कोशिश मत कीजिएगा होगा, इसलिए क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, आइबे नहीं करेगा। आइए देखते हैं एगो एग्जांपल के साथ। अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखिए 0, पहले मैंने क्या कहा 0 से छोटा नहीं होगा, उससे कंक्लूजन निकाला कि माइनस में कभी नहीं जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए इक्वल टू भी है ना, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 हो गया होगा तो इसको एक खास सिचुएशन कहते हैं। जब भी कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बउआ इम्पॉसिबल इवेंट। अब एगो एग्जांपल लीजिए तो बउआ, मान लीजिए बउआ एगो झोला है ना, एगो झोला है और इस झोला में बउआ, इस झोला में आपका 8 गो है ना, 3 4 7 1 8, इसमें टोटल 8 टॉफी है। क्या है बउआ? 8 टॉफी है ना। कितने टॉफी है? 8 टॉफी है। क्लियर है? और इस 8 के 8 इसमें क्या है बउआ? जिसमें 5 गो लेमन फ्लेवर है ना, 5 गो लेमन फ्लेवर है और 3 गो बउआ लीची फ्लेवर है, 3 गो लीची फ्लेवर है। तो बउआ अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर, अब हाथ डाले बिना देखे, देखिए प्रोबेबिलिटी में मैंने पहले ही कह दिया सबसे स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब आप देख के निकालेंगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ी होगी। तो इसमें हाथ डाले और ऐसे से खंगाल रहे, ऐसे से खंगाल रहे, अब एगो टॉफी निकाले तो अब पूछा जाएगा आपसे कि संभावना कितनी है कि आपके हाथ में जो चॉकलेट है वो लेमन होगा। तो बउआ लेमन की संभावना निकालनी है, तो लेमन है इसमें क्या है? तो 5 एंड बटा टोटल कितना बार कोशिश कर सकते हैं आप? टोटल 8 बार हाथ में से डाल के टॉफी, तो 5 बार ऐसा सिचुएशन होगा। 8 बार अगर आप हाथ डालते हैं, 8 बार अगर आप कोशिश करते हैं तो एकदम कंफर्म है कि आपके लेमन की आने की सिचुएशन 5 बार है। यानी आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 5/8। मेरी बात समझ में आ रही है ना बुआ? सभी को समझ में आ रहा है ना? अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ लीची निकालने के लिए कहेगा बुआ लीची, तब कितना हो जाएगा बुआ? आवाज नहीं आ रही। लेकिन हम आपको तो भैया आप कहेंगे सर आप तो 0 का कंडीशन में पढ़ाने वाले थे सर, है ना, ये कहाँ चले गए? तो बउआ अगर हम आपको कहें कि बउआ मैंगो निकालो तो मैंगो, तो झूठे का ना आप कोशिश कर रहे हैं हाथ डाल के, है ना। मान लिया आप हाथ डाले कि नहीं ले मैंगो निकाला, तो आपके गार्जियन दूध दबला मार के नहीं कहेगा गधा इसमें कह रहे हैं कि मैंगो हईते नहीं है, हईते नहीं, तो झूठो का तुम हमको परेशान कर रहा है। उसी को कहते हैं झूठों का परेशान करना। तो झूठों का परेशान करना मतलब इम्पॉसिबल है भाई साहब, इम्पॉसिबल है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में आ रहा है कि नहीं आज हमारे जो मनीष सर हैं वो स्कूल में आएंगे, क्लास में आएंगे और आज हो सकता है कि आज दिन अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो सर थोड़ा सा गाना गाएंगे या थोड़ा हंसाएंगे बुलाएंगे, तो ये आपका इम्पॉसिबल ही इवेंट ना होगा बुआ। क्योंकि सब जो जानते हैं कि नहीं भाई सर आएंगे तो पेन उठाएंगे और शुरू हो जाएंगे, तो ये तो आपका सोचना गलत हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो वही चीज है। अब अगर आप निकालना चाहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो, तो इसमें आम वाला फ्लेवर है हो, तो इसका मतलब जब है ये नहीं है तो यहाँ रखे 0। आप कोशिश कितने बार तब वो कर सकते हैं? 8 बार। तो इसी को आप क्या बोलेगा? 0।
समझ में आया होगा। तो अभी आपने कंक्लूजन में क्या देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, माइनस में कभी जाएगा नहीं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जीरो, जिसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंक्लूजन। एक बहुत अच्छा कंक्लूजन भी है होगा, और वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1। जैसे आपको या बच्चा ने शर्त लगा लिया कि नहीं आज देखो तो मनीष सर आएंगे आज स्कूल, है ना, मनीष सर आएंगे, तो जीत जाएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि नहीं मनीष सर कोई ऑब्सेंट होने वाले नहीं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो क्या होगा, 1 होगा कि सर आइबे करेंगे, है ना, आइबे करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, श्योर हैं हम, श्योर हैं, श्योर हैं। जब किसी बात के लिए हम जब श्योर हो जाते हैं बउआ, उस श्योरिटी में मेरा प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा, 1। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बउआ। प्रोबेबिलिटी जब भी 1 होगा बउआ, तो इसी को हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, श्योर इवेंट। एक एग्जांपल लेते हैं बउआ, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फिर से वही झोला बनाते हैं, फिर से वही झोला बनाते हैं, फिर से वही झोला बनाते हैं। इसमें भी हमारा 8 गो बउआ, 4 और 4 8 गो हमारा यहाँ पर क्या है होगा, है ना, बल्ब है। अब क्या ले लिए, बल्ब, 8 गो बल्ब है, 8 गो बल्ब है। टोटल बल्ब कितने हैं होगा, 8। इसमें काम करने वाला यानी गुड बल्ब कितने हैं, 8। तो बउआ अब अगर हमसे कोई निकालेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब, है ना, गुड बल्ब, तो भैया कोनो निकालिए, सब पे ठीक है। तो यानी 8/8 कट के क्या आया, 1। तो बउआ जिस सिचुएशन में अगर आपकी प्रोबेबिलिटी, है ना, 1 आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बउआ, दैट इज कॉल्ड श्योर, है ना। कभी कभी वो जो हम आपको अभी एग्जांपल बताएं, आपका जो हीरो था, फिल्म वाला हीरो, वो जो आपका ब्लाइंड खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, क्योंकि वो श्योर है, वो श्योर है कि उसका चारों का चारों एक का कार्ड उसी के पास है, उसी और तब ना खेला है वो, तो उसी को कहते हैं बउआ। अब आपको कहेगा कि सर एक बार थोड़ा वो हिंट देते सर कि आखिर आप जो बोले थे स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आ गया था सर कि वो गैम्बलिंग का नहीं, है ना, क्योंकि मेहनत आजकल तो बहुत कम लोग ने करना चाहते हैं बउआ। वो सोचता है कि 1 लाख रुपया लेकर के घुसे, है ना, जुआबाजी वाला अथी होटलवा में, आ एक बार औरपति बनिए के निकल जाए 1 घंटा के अंदर। तो ऐसा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। इसी को तो जुआ कहते हैं बउआ, क्योंकि जुआ पूरी की पूरी आपकी किस्मत पर डिपेंड है, उसमें मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपको मेडिकल का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा ये लक पर है, लेकिन वो 1%, 99% किस पर डिपेंड है, आपके एफर्ट पर। 99% किस पर डिपेंड है, एफर्ट पर। लेकिन जो जुआबाजी है, जो गैम्बलिंग है, उसमें आपका 100% किस पर डिपेंड है, लक पर, उसमें मेहनत पर डिपेंड है, लक पर। तो बउआ अब आप क्या कर रहे हैं, उसमें अब आपका मेहनत क्या है, 1% मेहनत क्या है, यही प्रोबेबिलिटी, यही प्रोबेबिलिटी। तो जानते हैं वो जो रियल गैम्बलर होता है वो क्या किए रहता है, अपने घर में एक डम्मी बना लेता है, डम्मी समझते हैं, डुप्लीकेट पूरा सिचुएशन वो अंदर के रेस्टोरेंट का पूरा डम्मी क्रिएट किए रहता है। टेबल भी रहता है, एगो छोटा सा स्टेच्यू बनाया रहेगा, क्या तो मेरा अपोनेंट पार्टी वहां बैठा हुआ है, और वो बार बार मिस करेगा। एक कार्ड जो ओरिजिनल नया कार्ड आता है बउआ, उसमें एकदम सीरियली वाइज रहता है, याद रखिएगा। एक कार्ड जितना भी बड़ा बड़ा जुआ खेला जाता है, 1 कार्ड 1 टाइम यूज होता है, याद रखिए। जो ही बड़े बड़े जुआ खेले थे वो नहीं जो स्टेशन में बगल में बैठा रहता है 4 गोड़ा, उसके बाद तो बेचारा अपने 100 रुपया में एगो कार्ड खरीद के लाया, तो वो आपका 100 रुपया का एक ही बार खेलेगा, नहीं जीवन भर खेल लेगा, है ना। लेकिन वहां जो होता है एक बार में एक ही कार्ड यूज होती है, एक बार ऐसे कार्ड किया तो मिक्स हुआ तो उसके बाद कोई नहीं खेलेगा। तब उसके बाद होता क्या है कि आपका एक कार्ड कितना हैंड गुजरता है ना। मान लीजिए जैसे 4 आदमी खेल रहा है, 4 आदमी, तो वो क्या करता है, 4 को बांटता है पहले, माने पूरा एक सिचुएशन करता है। 16 बार कार्ड को पीसेगा, 16 बार, और देखेगा कि 4 को बांटने पर मेरे पास बढ़िया कार्ड आने की संभावनाएं कितनी है।
तो वो जो रोटेटर नहीं होता है, रोटेटरवा भी, रोटेटर में भी नाचता रहता है, वो घर में बनाया हुआ डम्मी बार बार नचा रहा है, बार बार नचा रहा है, और एक नंबर को पकड़े हुआ है, एक नंबर को पकड़े हुआ है। तो एक बार नचाया खूब कस के, तो उसके बाद देखा कि एक नहीं आया, 7 आया। फिर दूसरा बार नचाया तो आया 5, फिर तीसरा बार नचाया तो 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक आने की संभावना देखा कि एक बार है, तो वो एक नहीं नंबर रख सकता है कभी। फिर दूसरा नंबर बदल के देखेगा, 10 बार उसको एक्सपेरिमेंट किया, 10 बार में 4 आने की संभावना कितनी है, तो जब भी वो 10 बार में देखेगा कि इतना